Assalamualaikum everyone, this is me HK and you watching Park Job HK। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की उसके बाद जो कमेंट्स आए तो आज क्यों ना उनका रिप्लाई हो जाए। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे तो ये ना कहें कि जी हमें जो है जवाब ही नहीं दिया। काफ़ी लोगों को मैंने जवाब दिया लेकिन वो है हो जाता है ना कि जो है कमेंट्स में आप लोगों को सही समझ नहीं आती, तो मैंने क्यों ना किसी और के माइंड में भी ये क्वेश्चन होंगे तो जवाब ही हो जाए। तो फर्स्टली आप सब ने अब क्या करना है कि जो न्यू विजिटर हैं वो फॉलो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो ऑलरेडी हैं लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये वाले जी कमेंट्स आए हुए हैं, ये वो कमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेगुलर जो देखते हैं मेरे कैंडिडेट्स उनके ज़्यादा कमेंट्स हैं। और ये वाला कमेंट जो है न्यूली आया हुआ है इस पर थोड़ी सी हो ना जाए कि ये कह रही है कि ये भी बता रहे हैं कि सब सिफारिश पे होता है और मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि ये टोटल सिफारिश पे होता है सब कुछ। मेरी बहन या भाई जो भी हैं आप, टोटल सिफारिश पे कुछ नहीं होता, डिपेंड आप पे भी करता है। आप में से लोग इतने अब हुए हैं सिलेक्ट जो जिनकी कोई भी सिफारिश नहीं थी। ये किसी के माइंड में ये ना बिठाया करें, होता आप लोगों से खुद नहीं है फिर आप लोग कहते हैं टोटल जी सिफारिश है। सिफारिश भी होती है एक हद तक, मैं ये नहीं कहती कि टोटल सिफारिश नहीं होती, सिफारिश भी है एक हद तक, लेकिन ये नहीं है कह सकते आप लोग के टोटल ही जितनी सीट्स हैं वो सिफारिश की बेस पे हैं। आप में से जो मेहनत करेगा जिसको ऑब्वियसली पेपर पास होता है उसको इंटरव्यू का मौका भी दिया जाता है, जिसने इंटरव्यू से दिया है उसको फिर ये भी चांस दिया जाता है। ये ना कहें कोई वजह होती है जो सिलेक्ट नहीं किया जाता, या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है इंटरव्यू के टाइम। ये नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे इसका ये मकसद नहीं है कि आपके नंबर इतने हैं तो आप पास ही हैं, मतलब सिलेक्ट ही हो गए। उसमें ये भी देखा जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप पर्सनैलिटी वाइज किस तरह से हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग किस तरह से है, आपका बिहेवियर किस तरह का है, आप किस तरह के इंसान है, ये भी डिपेंड करता है आप पे। टेस्ट तो कोई भी पास कर लेगा अगर वो पढ़ लेगा, टेस्ट पास कर लेगा, लेकिन इंटरव्यू भी पास करना होता है उनकी नज़र में। बज़ाहिर क्वेश्चनों के आंसर सही दे देने से कोई सिलेक्ट नहीं हो जाता। उन लोगों को आपकी पर्सनैलिटी भी ठीक लगनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आप में किस हाई लेवल का है, फोर्स का हिस्सा बनना है, वो चीज़ें भी आपको बाज़ औक़ात जो है वो आपकी सक्सेस जो है इस वजह से भी नहीं हो पाती। ये भी होती है कोई एक चीज़ की वजह से आपकी जो है रुक जाती है। यहाँ मोस्टली इतने लोग हैं जिन्होंने कई कई बार अप्लाई किया हुआ है, 6-6 बार 7-7 बार, लेकिन उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। इंटरव्यू तक भी पहुँच जाते थे लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती, फिर उन्होंने वही इंप्रूव किया अपना और फिर आज वो जो है उसी उस पर मौजूद हैं। तो ऐसा ना कहा करें, औरों को भी कॉन्फिडेंस लूज ना क्या करें कि सिफारिश है, टोटल सिफारिश कहीं पे भी नहीं है। और जिस तरह आप पेपर पास करते हैं और आपको लगता है कि हमारा हो जाएगा, तो आप लोगों मैंने कहा था कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट पे सीट्स भी देख लिया करें। बाज़ औक़ात सिर्फ नंबर लेना पास होना नहीं होता, मेरिट हाई चला जाता है। ऑब्वियसली जब देखते हैं कि सीट्स कम होती है तो मेरिट को तो ज़्यादा ही हाई किया जाता है, तो जिनके हाईएस्ट ज़्यादा नंबर होते हैं उनको ही ज़्यादा चांस दिया जाता है। ये नहीं है कि आपका पेपर पास हो गया तो जी आपकी हो गई है, इस तरह नहीं है। सीट पे फोकस किया करें, कोई एक वजह होती है तभी लोग आपको सिलेक्ट नहीं करता कोई डिपार्टमेंट, ये वजह नहीं होती कि जी सिफारिश वाला आ गया उसको हो गए। अच्छा जी, इसके साथ साथ थर्ड वेटिंग लिस्ट का बहुत ज़्यादा पूछा गया है और टेस्ट पॉइंट के जो है ऐप से भी तैयारी हो जाती है ऐप से भी हो जाती है। थोड़ा वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि टू मच एमसीक्यूज आ जाते हैं और वेबसाइट पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं नेम लिख करके आपको कौन से डिपार्टमेंट के पास्ट पेपर चाहिए, तो वो टोटल सारा इंटरव्यू के भी दे देते हैं और जो है पास्ट पेपर भी दे देते हैं। तो दोनों वे अच्छे हैं अगर आप ऐप से करें या फिर आप जो है वेबसाइट से करें। इसके साथ थर्ड वेटिंग लिस्ट का चांस अभी कोई नहीं है। हाँ ये है कि जो जिन लोगों की ट्रेनिंग है उन लोगों को अब छुट्टी मिल रही है क्योंकि इस बार ट्रेनिंग जो है वो कम है, 7 मंथ की है, तो इसलिए फर्स्ट टाइम कंप्लीट होने लगा है, तो वो जो है छुट्टी पे आएंगे। उसके बाद जी वेटिंग लिस्ट बनने का चांस है क्योंकि जब एक इंसान ट्रेनिंग सेंटर से वापस घर आता है तो वो कंफर्ट जोन में दोबारा से आ जाता है, तो उसका दिल नहीं करता। जिस तरह समर वेकेशंस चलती हैं और फिर उसके लॉन्ग पीरियड के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं वापस, उनका दिल नहीं करता स्कूल जाने का। इसी तरह ये भी एक किस्म का स्कूल है, तो हो सकता है तब भी लोग नहीं जाते दोबारा ट्रेनिंग पे। मोस्टली ऐसा होता है हर बार ट्रेनिंग पे जब छुट्टी आए तो किसी का दिल नहीं करता तो वो छोड़ जाते हैं, तो अब चांस है वेटिंग लिस्ट का। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने की? आपकी जो है क्वालिफिकेशन कॉर्पोरेट के लिए जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और जो है एएसआई की जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं एएसआई के लिए आपकी जो है वो इंटरमीडिएट तक है और बाकी आपकी जितनी भी हो वो आप इससे ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है एज लिमिट पूछी गई है, तो दोनों के लिए बल्कि सबके लिए जो है दोनों के लिए जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं उसके लिए 18 से 30 साल है। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी गई है इस सूरत में कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ड्यूरिंग जॉब सर्विस है आपकी अभी जारी है, तो उसमें आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी आपको मिल जाएगी, या फिर आपका जो वालिद हैं या फिर हस्बैंड हैं जो लोग मैरिड हैं लड़कियां, वो अगर ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हुई थी तो उन लोगों को भी ये मिल जाते हैं। मैंने लास्ट बार भी अप्लाई जब किया था लोगों का, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ओवर एज हो चुकी थी, जो लिमिट दी गई है यहाँ पे, लेकिन उनकी जो है जॉब थी या फिर किसी के फादर की डेथ हुई थी, तो उस लिहाज से उनका अप्लाई हो गया था। तो आप में से भी अगर ये इशू हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 29 जिनकी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 30 जिनकी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप लोग सिलेक्ट नहीं होंगे सिलेक्ट क्यों नहीं होंगे, आप लोग मेहनत करें
ज़रूर होंगे। अच्छा जी, इसके साथ-साथ जो है और भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे इस तरह के कि जी इसके कितने बाद अप्लाई के कितने बाद टेस्ट होता है। देखिए वैसे तो ये मोस्टली जो है 1 मंथ तक या 3 वीक 2 वीक लग जाते थे अप्लाई के बाद, जब अप्लाई की लास्ट डेट गुजर जाती थी। लेकिन इस बार जो है ये 2024 की हुई है, तो अप्लाई की डेट इन्होंने बढ़ा दी थी। पहले और थी लास्ट डेट, फिर जो है डेट को आगे किया गया था। तो उसके फ़ौरन ही बाद जो है फिजिकल स्टार्ट हो गए थे। तो फिजिकल स्टार्ट हो गए थे तो उसमें जो है किया था। तो इस बार भी मे बी जल्दी हो जाने को इतना टाइम लग जाता है, फिर रिटर्न में भी 1 मंथ लगता है। अमूमन 1-1 मंथ का जो है ये ड्यूरेशन होती है आफ्टर टेस्ट के, फिजिकल के बाद और रिटर्न के बाद इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग लेटर, ETC ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। तो वैकेंसीज जो है वो कब आ रही हैं, तो वैकेंसीज जो है वो इंशाल्लाह दिसंबर में आएंगी। दिसंबर के फर्स्ट में आएंगी या फिर लास्ट में आएंगी, ये लेकिन आने वाली हैं। या फिर सुनने में तो ये भी आया है कि जी वैकेंसीज जो हैं वो नवंबर में आएंगी, ये भी है। क्योंकि अब आप देख ले, खुद ही अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि पहले 9th मंथ की थी ट्रेनिंग, अब 7 मंथ की है, तो जल्दी ही ट्रेनिंग कवर हो जाएगी। जैसे ही ट्रेनिंग की जो है नज़दीक आता है कंप्लीट होने के, तो तब वैकेंसीज अनाउंस कर दी जाती है कि फिर जब फिजिकल अभी स्टार्ट होने लगे होते हैं कि पासिंग आउट हो जाती है जो लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि सुनने में आया है कि जी इतनी वैकेंसीज आ रही हैं, तो मैं अब क्या कहूँ, सुनने में जो है किसी के थ्रू इंसान को पता चलता है, तो वो सुनने में ही इंसान के वर्डिंग में आता है ना, तो इंसान उसको कंफर्म तो नहीं कह सकता कि इदारे की तरफ से ये जारी कर दिया गया है। कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ इंसान के उससे पता चलता है, तो इंसान वो बात फिर कहता है। तो मुझे भी मेरे सोर्सेज से ETC से पता चला है कि जी जो है 22 जो है 100 सीट्स जो है वो आने लगी हैं। अच्छा जी, तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये अभी कंफर्म नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कंफर्म है, इसलिए मैंने कहा कि सुनने में आया है। तो ये भाई का कमेंट आया कि सुनने में आया कि मैं जी है प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ अगले साल। तो अल्लाह करे आप बने मेहनत करें। हर कोई इंसान ही कर सकता है, अगर इंसान करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है। आप लोग मेहनत करें। आप लोग अगर करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक आपको बनाए प्राइम मिनिस्टर। हमारी तो यही दुआ है कि सुनने में आया कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बनने वाले हैं। इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। तो ज़्यादा ये जो है ना, ज़्यादा किसी पे हूटिंग भी ना क्या करें, ज़्यादा किसी पे वो भी ना क्या करें। किसी पे ऐसे नहीं करते बातें, बुरी बात होती है ऐसे किसी पे बातें करना। और करो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे ये दुनिया की कोई बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोलो, जो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों का काम है किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को कॉन्फिडेंस लूज़ करना, किसी को करना। खुद आपसे जो काम नहीं होता ना, तो फिर आप दूसरों को देखते हैं कि वो तो अपने काम में इतना आगे है, तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ करना। जिस तरह से आप अप्लाई आप लोग किसी चीज़ में करते हैं और किसी का नहीं हो पाता, या फिर वो किसी मजबूरी में नहीं कर सकता, घर वालों की वजह से या कुछ ऐसी होती है, तो वो औरों को जो अप्लाई करे, हाँ ये जॉब ये तो ऐसी होती है, ये तो कोई वो नहीं होती, ये तो सिफारिश की बेस पर होती है, ये तो बस उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं पहुंच पाते उस जगह पे, तो वो दूसरों को भी नहीं पहुंचने देते। इसीलिए आप लोग ये जो कमेंट्स आते हैं ना इस तरह के, मुझे आए हुए होते हैं, मुझे सम टाइम हंसी भी आती है और मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, करने दो, कमेंट्स आया हुआ है। और आप लोगों के पास इतना तो टाइम होता है कि आप लोगों के काम की नहीं होती वीडियो, तो फिर भी आप लोग देखते ज़रूर हैं कि चलो कोई नहीं, सुन लेते हैं। तो आप लोगों को अगर फ़ायदे की नहीं होती, मैं मिसगाइड कर रही होती, ये कर रही होती, तो फिर आप लोग ना सुना करें। इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। काफ़ी लोग, 1-2 भाई और भी थे जो डेली की बेसिस पे ऐसे कमेंट्स करते थे, उनका रिप्लाई वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं क्यों फिजूल की इनको अटेंशन दूँ कि इतनी, कि जी आप लोग इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ये, लेकिन उनका मैं एक रिप्लाई ज़रूर दूंगी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। उनका एक क्वेश्चन था तो उस पर ज़रूर दूंगी। तो खैर बातें बहुत लंबी हो गई हैं, आप लोग जो है टेस्ट पॉइंट से कर सकते हैं ईजिली, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। किस तरह से होगी वीडियोज़ भी मैंने पहले बनाई हुई है, लेकिन फिर भी दोबारा से मैं वीडियो बनाऊंगी तफसीलन। अभी से आप लोग तैयारी करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और इस तरह के कमेंट्स को इग्नोर करें कि जी सिफारिश होती है, कोई मेरी बीबी इतनी सिफारिश नहीं होती। कोई ऐसे नहीं बैठा कि पूरा डिपार्टमेंट अपना जो पूरी सीट्स जो आई हैं वो पूरी सिफारिश पे दे दें कि जी उनका तो जैसे कोई गवर्नमेंट से लेना देना ही नहीं है, उनका तो किसी उससे लेना देना ही, कि कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि जी आपने सिफारिश पे पूरा टोटल बैच बना दिया है। ऐसे भी बैच नहीं बनता। अभी यहाँ से जैसे बैच जाता है, फिर दोबारा वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है कि कौन सिफारिश की बेस पे आया है और कौन ऐसे आया है। ऐसे भी कोई नहीं बैठा कि आपको ऐसे जॉब जो है सिफारिश की बेस पे दे देंगे। ये चाचे मामे जिनके बैठे होते हैं, क्या कहते हैं हमारा तो फिलाना चाचा फिलाना मामा बैठा है, हम तो बस इजीली हो जाएंगे। जो हमारा अंकल बैठा है, हमारी आंटी बैठी है, ये बैठा है, हम इजी हो जाएंगे, हमारा मामू है। कोई कुछ नहीं कर पाता। ये सिफारिश कोई काम नहीं आती कि कोई सिफारिश कर देगा और बस हो जाएगा। बाद में यही चाचे मामे कह देते हैं अगर सॉरी आगे बात की थी वो नहीं हो सका। तो ये ना रहा करें, अपनी मेहनत करें, खुद जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, उनको भी आया है, बाद में वेटिंग लिस्ट में भी बुलाया गया। तो ये ना कहा करें आप में कोई ना कोई कमी रह जाती है तभी आपका नहीं हो पाता। नहीं तो ऐसे डिपार्टमेंट आपको इंटरव्यू के लिए भी ना बुलाता कि जितने नंबर थे, आप लोग जो कहते हैं ना कि हमारे इतने नंबर थे, ये थे, नहीं, आप में कोई ना कोई गलती होती है। आप पेपर देकर आते हैं या तो आप फिलिंग गलत करके आते हैं, जिस तरह से बबल्स वो दिए गए, आप लोगों को पता है कि कितना हल्का सा वो पेपर होता है, उस पर ज़रा सा आपकी इंक फैल सकती है, तो आप लोग शुरू हो जाते हैं मार्कर के साथ, मार्कर की इंक फैल जाती है, आप लोग
कुछ लोग गलत फिलिंग कराते हैं, कुछ लोग अपना रोल नंबर गलत लिखाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कराते हैं कि फिर वो इदारे की तो मिस्टेक नहीं है ना। तो आप लोग जो है ये ना कहा करें प्लीज़। और अपनी मेहनत रखें, किसी से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि जी वो सिफारिश है हमारी नहीं है। अपनी मेहनत पे करें, खुद पे देखें, नहीं हो तो फिर मुझे कहें कि हमने तो इतनी मेहनत की थी फिर भी नहीं हुआ। होता है, अगर करने पे है खुद पे यकीन रखें, खुद का कॉन्फिडेंस इतना हाई रखें, इतना हाई रखें। ये भी नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस, अपना ट्राई बेस्ट से बेस्ट दें। इंटरव्यू में भी ऐसे डिसेंट सी ड्रेसिंग करके जाएँ, ड्रेसिंग पे भी आपकी डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आपने ना कंघी की है, ना मुँह धोया, ना कुछ किया है, ऐसे चले गए, या ओवर मेकअप करके लड़कियाँ चली गई हैं, परफ्यूम इतना हैवी लगाया हुआ है, कोई सेंस नहीं है बैठने का, उठे कहाँ हैं से हैं, बैठे कहाँ से हैं, सलाम किया नहीं किया, इजाज़त लिया या नहीं ली, वो सब कुछ आपका देखते हैं। आप सीट्स पे किस तरह से बैठे थे, आप बोले किस तरह से, आपके हाथ कहाँ पे रखे हुए हैं, आपने नर्वस हैं या नहीं है, सब कुछ आपका देखा जाता है। एक बस ये कह लें कि आपका पूरे जितनी ज़िंदगी का आपका जो है ना वो सारा वो आपने एक इम्तिहान देना होता है, आपने जो तरबियत ली है ये सब हो जाए। ये फोर्सेस की जॉब में से सब कुछ देखा जाता है, ना सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, बाज़ औक़ात एमफिल वाले भी रह जाते हैं और एक मैट्रिक पास हो जाता है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी जो है मेहनत पे। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री है उनको भी इतनी नहीं लिया जाता, क्योंकि उनको बाद में किसी और डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए बड़ी, तो वो ईज़िली इस जॉब को जो है स्किप कर जाएँगे। जिस तरह से आप ट्रेनिंग का आते लेटर देर हो जाती है और तब तक किसी और जगह पे वो हो जाए तो वो तो नहीं आएँगे, तो इसीलिए भी हो जाता है। कुछ 1-2 एक बात होती है मेरी बहन, तब भी जो है वो नहीं हो पाता, आप में कोई ना कोई कमी रह जाती है। मुझे भी एक्सपीरियंस है, मुझे सारा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ऐवें मैं नहीं बैठी कि मैं ऐवें ज्ञान झाड़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ और कोई उसमें सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, दूसरों की तरक्की देखते हुए खुश रहें, ताकि अल्लाह पाक भी आपको और तरक्की दे के जी उसकी खुशी में आप खुश रहें, तो आप भी खुश रहें। ढेर सारी दुआएँ करें, सबके लिए करें। मैं जिस तरह से सबके लिए करती हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ जिस तरह से दुआ करूँ, कुछ करूँ, रात को सोने से पहले आप सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक यकीन करें आपका दिन बहुत अच्छा, सुबह जब होगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, सब कुछ होगा। डेली ये रूटीन बना लें कि सोने से पहले नमाज़ में भी दुआ माँगा करें, लेकिन ये भी एक रूटीन बना लें कि सोने से पहले आप सब कुछ, ये नहीं होता आप लोगों को पता नहीं होता कि पता नहीं अगली सुबह हम देखेंगे या नहीं देखें, तो अच्छा-अच्छा सोचकर अच्छी-अच्छी दुआ माँग कर सोया करें। सबके लिए आसानियाँ होंगी। दुनिया में ये ना देखें कि ये मुस्लिम है, हम उसके लिए दुआ करें। सब दुनिया में जितने लोग हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे। सबकी परेशानियाँ भी होंगी लाइफ में, सबकी कोई ना कोई होती है। ज़रूरी नहीं है जो अपनी लाइफ में सेटल है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके साथ कुछ ना कुछ मसले होते हैं। बाज़ औक़ात पैसे तो हैं लेकिन सेहत नहीं है किसी के पास। अगर किसी के पास सेहत है तो उसके पास पैसे नहीं है। कोई ना कोई आजकल हर बीमारी में या परेशानी में मुब्तला ज़रूर होता है। तो आप लोग सबके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे। आप सबके लिए मेरी दुआ है कि आप सबको कोई ना कोई जो आप मेहनत कर रहे हैं कामयाबी आपको ज़रूर मिले। खैर बातें बहुत लंबी हो गई हैं, आप लोग अभी आराम से तैयारी करें। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको तरीका बताऊँगी टेस्ट पॉइंट से किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पाक एमसीक्यूज़ जो वेबसाइट है उससे आप किस तरह से कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपका जल्दी ही हो जाएगा। इसके साथ मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है नोट्स प्रोवाइड करूँ, बनाऊँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो इसलिए मैं जो है वो इतना नहीं कर पाती। लेकिन लास्ट टाइम जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन करवाने की कोशिश की थी फ्री वाली, तो वो भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। तो वो भी दोबारा से मैं अभी से स्टार्ट करूँगी। तब तो मैंने अप्लाई के बाद किया था, अब भी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ वो भी आपके साथ डेली की बेसिस पे शेयर करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। और माइंड किसी ने मेरी बात को नहीं करना और समझना है। मैं आपको तफसील के साथ समझाती हूँ कि इस तरह से भी बाज़ औक़ात हो सकता है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि ये हमारी आँखों के सामने हुआ है, ये कैसे हो सकता है? आँखों का देखा भी बाज़ औक़ात जो है वो सच नहीं हो पाता। उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमें बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि नहीं जी ये ऐसा नहीं है। और इस तरह से भी हो सकता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप ये ना देखें दुनिया फ़लाँ इंसान के बारे में क्या कह रही है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये भी देखें कि आपके साथ वो कैसा है। दुनिया के साथ वो बुरा है, आपके साथ वो कैसा है, आपके साथ मुखलिस है, आपके साथ अच्छा है। तो ये भी बाज़ औक़ात इंसान की अच्छाइयाँ भी देख लिया करें, बज़ाहिर उसकी बुराइयाँ देखने के कुछ उसमें कोई ना कोई एक अच्छाई होती है। जो खुदा भी इंसान में अगर लाख बुराइयाँ सही और वो एक नेकी कर लेता है, अगर खुदा की राह में वो किसी की मदद कर देता है, किसी की कुछ कर देता है, तो उसके सारे गुनाह वो मिट सकते हैं इससे। तो खुदा पाक भी तो माफ़ करने वाली ज़ात है। आप लोग जितने भी गुनाह कर लें, अगर आप तौबा कर लें, तो वो भी तो कबूल कर लेता है इतने गुनाहों के साथ। तो आप लोग किसी की तरक्की, किसी की वो देखकर खुश हुआ करें, क्योंकि सब ने इसी तरह सोचा होगा कि हम भी आगे जाएँ, हमारी भी ऐसी हो। सब ऐसे परेशान जो अब वहाँ गए हुए हैं, उनकी भी यही सोच होगी कि हम पता नहीं कैसे होंगे, हमारी जॉब होगी या नहीं होगी, तो फिर बस हो गई, सक्सेस लिखी थी। इसी तरह जो लोग फ़िज़िकल में जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग जो है रनिंग, तो वो लोग भी तो कुछ ख्वाब देखकर उन्होंने अप्लाई किया था। तो देखें ये भी होता है। आप ये भी देखें कि कितनी मेहनत लगी थी, अपनी जान तक इंसानों ने दी। तो ये तो पता नहीं था कि हम होंगे तो आगे जाएँगे ना। तो आप ये ना रखा करें, किसी के बारे में ना बुरा सोचें, ना कुछ करें, अपने बारे में भी सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें। अपनी जो है
जो आप में खामियां हैं। बाज़ औक़ात लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं लोग और बोलने में बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है बोलने में वो इतने तेज़ होते हैं और कुछ न कुछ उनमें जो है खामियां होती हैं। इंसान हैं हम सब, ये नहीं है कि कोई कह सकता है हम परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है लाइफ में। तो इस वजह से भी इंसान जो है वो रह जाते हैं। तो आप सब खुश रहें, खुशी रहें। मैं अब बातें बहुत ज़्यादा लंबी करते जा रही हूँ। ऑलरेडी मुझे लोग कहते हैं, डीएम्स भी आए हुए होते हैं, कमेंट्स भी होते हैं कि आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँ, आपकी बातें इतनी लंबी हो जाती हैं। और कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं कि आपकी बातों से हमें बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो लेकिन मैं बोलने में थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती हूँ। तो ख़ैर ये भूल जाती हूँ कि वीडियो है और आप लोगों ने इसलिए सुनने वक़्त आपका डेटा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो ख़ैर ये बातें बाद में करेंगे, चलिए जी। ओके जी, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।